अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके साथ मार्बल केक की इजी सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ विदाउट ओवन। तो देसी स्टाइल में हम मार्बल केक बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने जग ले लिया है, उसमें 2 अंडे डाल देने हैं रूम टेम्परेचर पे। फ्रिज वाले आपने अंडे नहीं यूज़ करने, तो रूम टेम्परेचर पे आपने अंडे ले लेने हैं, वो इसमें 2 डाल दिए हैं। हाफ़ कप जो है वो मैंने चीनी का डाल दिया है। चीनी को मैंने पीसा नहीं है, तो एज़ इट इज़ मैंने चीनी जो है वो इसमें शामिल कर दिया। और हाफ़ कप ही हमने इसमें ऑयल का शामिल कर देना है और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है। इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंड कर लेना है। 3 से 4 दफ़ा आपने इसको ब्लेंडर को चलाना है ताकि ये इसका क्रीमी फॉर्म में आ जाए, इसका क्रीमी सा जो है वो टेक्सचर आ जाए। तो दूसरी तरफ मैंने जो एक पैन ले लिया है, आपने एक पैन देगची ले लेनी है। आपने ज़रूरी नहीं कि न्यू यूज़ करनी है, तो आप रफ़ सा जो है वो पैन देगची जो है वो केक के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेकिंग के लिए आप सेपरेट बर्तन रख सकते हैं रफ़ सा, तो ताकि आप उसमें आप बेकिंग कर सकें। तो मैंने मीडियम फ्लेम में इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया है स्टैंड रख के। और फिर दूसरी तरफ जो है हम इसका मोल्ड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये मोल्ड ले लिया है। आप कोई भी जो है वो पैन ले सकते हैं, बाज़ार का जो है वो मोल्ड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उसको ऑयल के साथ 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको ग्रीस कर लिया है और उसमें मैदा डस्ट कर लेंगे। आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको देसी स्टाइल में इजी वे में मैंने बताया, तो इस वजह से ऑयल डाल के तो मैदा डस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वो मैंने 1 कप मैदा छान लिया है। उसके अंदर हम ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे, जिसमें है 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1 पिंच जो है वो बेकिंग सोडा का डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट को। और जो हमने ये बैटर तैयार किया था उसको हमने बोल में डाल देना है और उसमें थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करके हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और आपने जो है वो इसको एक ही डायरेक्शन में जो है वो आपने इसको मिक्स करना है। आपने यहाँ इसको क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ मिक्स करना है। आपने इसको डायरेक्शन जो है वो इसकी चेंज नहीं करनी, बस एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स कर देना है। जब ये अच्छी तरह से इसका बैटर रेडी हो गया है और इसके अंदर हम जो है 3 to 4 टेबलस्पून जो है हम इसमें दूध का शामिल करेंगे। और दूध भी जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। आपने जो है वो ठंडा दूध इसमें यूज़ नहीं करना। और यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो इतना अच्छा सा देखें रेडी हो गया है। तो हम इसको हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ जो है हम इसको हाफ़ से जो है थोड़ा सा कम जो है वो हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून हम कोको पाउडर शामिल करके तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो दूध शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उतनी जल्दी से जब तक हम मिक्स करते हैं आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है, तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। तो यहाँ पे जो है मैंने जो मोल्ड रेडी किया था तो उसमें हमने हाफ़ बैटर जो है वो डाल देना है सिंपल। और फिर हम इसके ऊपर जो है वो जो हमने कोको पाउडर वाला रेडी किया था वो वाला डाल देंगे और फिर हम इसके ऊपर जो है वो सिंपल वाला डाल देंगे। और फिर हम इसको कोको पाउडर वाले के साथ हम इसका डिज़ाइनिंग कर लेंगे। आप इसकी जैसे मर्ज़ी जो है वो इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है मैंने इसकी डिज़ाइनिंग कर ली थी। और फिर हम टूथपिक लेके तो आप अपनी मर्ज़ी के जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये देखें हमारा कितना अच्छा सा जो है वो बैटर सा है वो रेडी हो गया है। और हम इसकी अच्छी तरह से डिज़ाइनिंग कर लेंगे। उतनी देर आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को काइंडली फुल वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये देखें हमारी डिज़ाइनिंग जो है वो हो रही है और हमने इसकी जो है वो डिज़ाइनिंग ये देखें हम इस तरह से हम इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। टूथपिक के साथ आप जो मर्ज़ी जो है वो इसके ऊपर डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं। तो फिर हम इसको जो है वो पैन में शिफ्ट कर देंगे और आप ज़रा एहतियात से रखा करें क्योंकि ये बहुत गर्म होता है, तो हाथ ना जल जाए। तो आप एहतियात से इसको स्टैंड के ऊपर रख दें और आपने इसको 35 से 40 मिनट के लिए आपने इसको बेक होने के लिए रख देना है। 35 से 40 मिनट के बाद आपने इसको चेक करना है। और ये देखें माशाल्लाह से हमारा कितना अच्छा जो है वो केक राइज़ हो गया है और हमारा कितना अच्छा जो है वो केक रेडी हुआ है। और मैं आपको अब कट करके भी दिखाती हूँ कि हमारा केक देखें कितना अच्छा सा रेडी हुआ है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। विदाउट ओवन जो है वो बेकिंग बहुत मज़े की होती है। ये देखें हमारा कितना अच्छा सा
ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी सा जो हमारा केक रेडी हुआ है। और आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह